नमस्कार दोस्तों, सोलो सॉल्यूशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं जितेंद्र भारती आपके सामने लेके आया हूँ आज न्यू टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आज हम इसे समझ लेते हैं। बहुत इजी वे है, इजी वे से मैं आपको समझाऊंगा इसे कि हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है एचसीएफ, इसकी जो फुल फॉर्म है यह है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलेंगे उच्चतम या महत्तम भी बोल सकते हैं आप, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? अब जैसे हम समापवर्तक का मतलब समझ लेते हैं। समापवर्तक, तो समापवर्तक जैसे कोई नंबर है, जैसे 2 है, सपोज 4 है कोई नंबर, तो इसके जो अपवर्तक होंगे, अपवर्तक बोल सकते हैं गुणनखंड। अपवर्तक मतलब गुणनखंड। तो 4 के जो गुणनखंड होंगे क्या क्या हो सकते हैं? 2 दूनी 4, ये इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो समापवर्तक का मतलब है कि समाप मतलब कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर को बोलते हैं हम समापवर्तक। और कॉमन फैक्टर किन के बेसिस पे निकाल सकते हैं हम? जब 2 नंबर की वैल्यू, मतलब जब 2 नंबर को कंपेयर करेंगे, जैसे 4 और 8 की बात करते हैं। अगर हमें 4 और 8 का कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है समापवर्तक की। अगर सिंगल नंबर की बात करें तो सिंगल नंबर के जो अपवर्तक बोलो या गुणनखंड, वो बात एक ही है। तो उसके गुणनखंड क्या होंगे? 4 के 2 इंटू 2। तो समापवर्तक देख लेते हैं। सपोज 4 और 8 की बात कर रहे हैं, इसे मैं रफ कर लेता हूं। फोर और 8 की बात करें अगर हम, सॉरी, 4 के अगर हाईएस्ट एचसीएफ निकालना हो तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे? 2 इंटू 2। गुणनखंड जो होंगे या अपवर्तक जो होंगे वो क्या होंगे? 2 इंटू 2। और 8 की बात करें तो 8 के क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात है तो इसमें देखते हैं, एक ही नंबर हो गया, कॉमन है ना दोनों में, एक ही नंबर हो गया, इसका भी पेयर हो गया। अब इसका पेयर नहीं मिल रहा हमें यहाँ पे, तो इसका फिर 4 और 8 का एचसीएफ क्या होगा? यहाँ से एक ये आया और यहाँ से एक अगर 2 आया, तो 2 इंटू 2। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 और 8 का 4 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एटलीस्ट सबसे बड़ा जो नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा वो होगा हमारा 4। 4 नंबर ऐसा होगा जो दोनों को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 4 से बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं है और 4 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो 4 ही नंबर होगा जो सबसे बड़ा होगा। और देखने में, अब देख लीजिए आप, इसमें लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जबकि वैल्यू कैसी आ रही है आपके पास? लोएस्ट आ रही है ना? उल्टा होता है। अब थोड़ा एलसीएम को समझ लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसे। बात करते हैं एलसीएम की, अभी समझेंगे इसको और भी अच्छे से, तो जल्दी से देख लेते हैं। एलसीएम की बात करें अगर, इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। अभी बताया मैंने कॉमन मल्टीपल की बात करें, अगर कॉमन मल्टीपल तो 2 नंबरों के बीच हम कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। 2 नंबर या 2 नंबर से ज्यादा कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, अपवर्तक की बात करें तो अपवर्तक सिर्फ किसी एक नंबर के लिए होता है। तो इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। जैसे अगर हम बात करें 4, 6 और 8 की बात करते हैं,
अगर हमें 3 नंबर में एलसीएम फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। तो 4 के निकालो जल्दी से। 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 2 इंटू 2। 6 के क्या होंगे अपवर्ड तक, 2 इंटू 3। और 8 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें आपने क्या करनी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसकी पावर ज्यादा होगी उस वैल्यू को लेना है, और जिसकी नहीं है उसको तो लेना ही लेना है। अब देखो समझते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यहाँ से 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और यहाँ से 2 की पावर 3। अब देखो 2 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो हमने हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, हाई जिसकी पावर क्या हो हाईएस्ट हो, तो उस नंबर को लेना है। तो अगर 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालना हो, अगर 8 का एलसीएम निकालना हो इन तीनों का, तो यहाँ से हाईएस्ट 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 3, और 3 का देख लेते हैं, 3 सिंगल है, 3 की पावर 1 है यहाँ पे, तो इसको ले लेंगे ऐसे। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, और इंटू 3, और 8 3 24। तो 24 इन तीनों नंबरों का क्या होगा, एलसीएम आएगा आपका। और रही बात, एक विशेष नोट डाउन कर लेना इस पॉइंट को, कि ये जो तीनों नंबर है 4, 6 और 8, वो जो आपका एलसीएम आया है वो इन तीनों नंबर से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, मतलब डिवाइड होगा। ये सेटिस्फाई कर सकते हैं आप आंसर अपना। 4 6 24, 6 4 24, और 8 3 24। तो ये तीनों नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो इन तीनों में क्या कॉमन है देखा हमने दोनों चीज पढ़ी, एलसीएम और एचसीएफ। तो जब एचसीएफ पढ़ाया तो मैंने उसमें बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में वैल्यूज कैसी आ रही थी, लोएस्ट आ रही थी। अब हम एलसीएम पढ़ रहे हैं, तो एलसीएम में देखो आप, एलसीएम में सबसे वैसे होती क्या है, फुल फॉर्म लीस्ट होती है, छोटी वैल्यू होती है, बट यहाँ पे वैल्यूज कैसी आ रही है आपकी, हाईएस्ट आ रही है। तो अपोजिट होता है, अगर एचसीएफ होगा तो हाईएस्ट, एचसीएफ होगा तो लोएस्ट वैल्यू आएगी, एलसीएम होगा तो हाईएस्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसे समझ लेते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं इसके कुछ। इसके फॉर्मूलेज हैं अभी, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे। इसे रफ कर लेते हैं जल्दी से। इसके एक फॉर्मूला रेडी होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला रेडी हुआ, दो नंबरों का गुणनफल, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है। इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसके बराबर होगा। जो दो नंबरों का गुणनफल होगा वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कोई सा भी, जैसे 4 और 12 और 15 की बात करते हैं हम। ये दो नंबर लिए हमने, 12 और 15, इन दोनों की बात करते हैं। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर हमने लिया है 12 और 15। तो यहाँ पे लिख देते हैं तरीके से, 12 इंटू 15 इक्वल टू, अब इनका जो मल्टीपल होगा, वो किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं करवाऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो सेशन में। नेक्स्ट सेशन में आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर सपोज आपके पास दो नंबर दिए हैं, फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 15। अब इसमें से आपको क्या होगा कि या तो एचसीएफ दिया होगा या तो एलसीएम दिया होगा, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दी होगी। अगर एचसीएफ दिया होगा तो आप यहाँ से एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे, सपोज एचसीएफ आपको एक्स दिया हुआ है सपोज, और एलसीएम आपने निकालना है। तो एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एलसीएम इक्वल टू 12 इंटू 15, और ये एक्स नंबर है सपोज कोई, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, एलसीएम। और अगर एलसीएम दिया हुआ हो और एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एचसीएफ इक्वल टू 12 इंटू 15 अपॉन
एक्स। तो यहाँ से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो। अगर तीन वैल्यूज दी हैं आपके पास, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एचसीएफ, और तब आप दूसरी वैल्यूज निकाल सकते हैं। या आपके पास नंबर ना दिया हो, एक नंबर ना दिया हो, सपोज पहला नंबर नहीं दिया है, सेकंड नंबर दिया है, एचसीएफ और एलसीएम दिए हैं, तब आपने कैसे फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस रेडी होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, एक बहुत ही बेस्ट है। अगर नोट डाउन कर लिया है तो इसे रब कर लेता हूं मैं। अभी जैसे हमने कुछ क्वेश्चन करे, एक मिनट, ले सकते हैं नंबर 12, 15, 80। हमने ये नंबर ले लिए। अब आप पहले अलग अलग वे में निकाले हमने, जैसे अभी एचसीएफ हमने निकाला, सबसे पहले एचसीएफ निकाला, फिर पहले 12 का लिखे, इसके मल्टीपल निकाले, फिर 15 के, फिर 18 के, फिर यहाँ से फाइंड आउट किया क्या एचसीएफ, देन एलसीएम के लिए फिर उसकी हाईएस्ट पावर लिखी सबकी, फिर देन उसके बाद लॉन्ग मेथड हो जाएगा ये वाला। और शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं हम इसको। शॉर्ट ट्रिक से समझना है आपको कि एक ही उसमें आपने एचसीएफ भी निकाल दोगे और एलसीएम भी निकाल दोगे। तो कैसे करना है देखो, 12, 15 और 18। अब आपने एक ऐसा नंबर देना है जो तीनों नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा, और वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। जब तक वो चलता रहेगा वही आपके क्या होंगे, एचसीएफ होंगे। और जब वो रुक जाए, मतलब जब किसी में डिवाइड नहीं जाए एक ही नंबर से, तो देन आप उसके बाद रुक जाओगे, वो आपका उतना ही एचसीएफ होगा जितने तक वो एक नंबर से डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, 3 से करते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं इसमें, तो 3 से कर लेते हैं। 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। अब फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें जा रहा है किसी नंबर का डिवाइड, नहीं जा रहा है, 4 अलग नंबर है, 5 अलग है, 6 अलग हो गया, तो डिवाइड नहीं जाएगा। तो ये तो आपने सीधा सीधा लिख देना है कि आपका ये जो 3 है वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा इन तीनों नंबर का। इतना पता चल गया। देन उसके बाद आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब यहां से 2 से कर लेते हैं। 2 2 4, और 5 से में नहीं जाएगा, 2 3 6। फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 5 में नहीं जाएगा, 5 ऐसे लिख लेंगे, 3 में भी नहीं जाएगा ऐसे। फिर 3 से कर लेंगे, फिर 3 1 3, 5 को ऐसे लिख देंगे 1 से। फिर 5 से करेंगे, 5 1 5, ये आ जाएगा आपका। इस तरीके से आपने ये क्या निकाल दिया, इसके फैक्टर निकाल दिए पूरे। तो एचसीएफ तो आपको पता चल गया कि एचसीएफ कितना आया, 3 आया। अब यहाँ पे आपने इसको एलसीएम की बात करेंगे। अब एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम के लिए आप पहले इसको पूरा ऐसे लिख दोगे, 3 × 2 × 2 × 3 × 5। अब एलसीएम में मैंने बताया था कि जो नंबर होगा उसकी हाईएस्ट वैल्यू लेनी है आपको। तो 3 × 2 की पावर 2 × 3 × 5, इसका सीधा सीधा मल्टीपल कर लो। यहाँ से 3 की पावर 2 हो जाएगा ना, ये 2 बार है, तो इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हो 3 की पावर 2। तो मल्टीपल करेंगे, जो आएगा वो आंसर। 3 3 9, 2 2 4 और 5, 9 4 36, और 36 × 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 35 3, 5 15 और 3 18, 180। तो आपका जो एलसीएम आया वो 180 आया, और जो आपका एचसीएफ आया वो कितना आया, 3 आया। तो इस तरीके से आपने ये फाइंड आउट करने हैं। अब मैंने एक चीज बताई, जो 3 नंबर दिए होंगे आपके पास, 12, 15 और 18, वो इसका डिवाइड इसमें जाएगा, इसका भी डिवाइड इसमें जाएगा, इसका भी डिवाइड इसमें जाएगा, और इसका भी डिवाइड इसमें भी जाएगा। तो वो फिर आप सेटिस्फाई हो जाओगे अपने आंसर से कि हाँ हमारा आंसर क्या है, राइट है। और ऐसी जो आपका एचसीएफ आया, एचसीएफ से ये तीनों नंबर डिवाइड होंगे, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है इजी वे में, सीधा एक ही उसमें आपने फाइंड आउट करना है। एचसीएफ का ये माइंड में रखना कि एक ही नंबर से तीनों डिवाइड होने चाहिए। कोई भी नंबर लोगे आप 3, तो 3 से नंबर भी डिवाइड होना चाहिए, ये भी और ये भी। फिर दोबारा चेक करोगे, नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है तो उसको इसके साथ मल्टीपल करोगे, अलग से लिख दोगे कि हाँ एचसीएफ हमारा इतना है। ठीक है,
और भी क्लियर करने के लिए हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस रेडी करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो उसके बेसिस पे तैयार करेंगे क्वेश्चंस, इसके बेसिस पे एचसीएफ और एलसीएम के। होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए भी इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।